इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है जहां पे ईरान के करज में अमेरिका और इजराइल का बड़ा हमला सामने आया है। आसपास के तेल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हें टारगेट कर किया गया है। ईरान के करज में आसपास के जो तेल के जो यहाँ पे सेंटर्स हैं उन्हें निशाना बनाया गया है। ईरान के करज में अमेरिका और इजराइल का ये हमला लगातार जारी है। जो आसपास के तेल के सेंटर्स उन्हें टारगेट किया गया है और अब जिस तरीके से पहले इस जंग की शुरुआत तो हुई थी सैन्य ठिकानों से, लेकिन अब ये युद्ध तेल को लेकर जाकर के टिक गया है। और कर्नल शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कर्नल शैलेंद्र, जिस तरीके से इस युद्ध की शुरुआत तो हुई थी सैन्य ठिकानों से लेकर के अगर बात की जाए तो जो बेसिस बने थे वहां पर, लेकिन अब ये लड़ाई ऑयल डिपो पे पहुंच गई है, अब ये लड़ाई वाटर प्लांट पे पहुंच गई है। तो युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये और ज्यादा घातक हो रहा है। और जिस तरीके से ट्रंप ये लगातार कह रहे हैं कि आप ईरान को घुटने टेकने पड़ेंगे और ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि खत्म तो हम ही करेंगे, तो आखिर ये युद्ध जो शुरू हुआ था सैन्य ठिकानों को लेकर, इस्फहान को लेकर, गोला बारूद को लेकर, वो वाटर प्लांट पे जा पहुंचा है और दुनिया भर में जो तेल को लेकर के एक तरीके से हाहाकार मचने की तैयारी हो रही है, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि पूरी दुनिया इसमें शामिल हो रही है। वॉर एफर्ट जब कोई भी कंट्री लगाता है तो जैसा बोला जाता है ना, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। जब वो वॉर में देखा जाता है कि दुश्मन का विल टूट नहीं रहा, एक स्ट्राइक पर, एक एमुनिशन डंप पर, एक फॉरवर्ड पोस्ट पर, एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर, एक उस एलिमिनेशन ऑफ लीडरशिप पर, अगर उसके बावजूद दुश्मन देश अगर फिर भी अफेक्टेड नज़र नहीं आ रहा, तो सबसे बड़ा वेपन फिर स्टार्ट होता है जो सो कॉल्ड के लोगों को तकलीफ आए। लोगों को तकलीफ का मतलब है जो दिखे। आप 30 ऑयल डंप, ऑयल डिपो, ऑब्लिक रिफाइनरी तोड़ रहे हो या बॉम्बार्ड कर रहे हो, पूरे के पूरे उस शहर की हालत सोचिए। मुझे लगता है कि सिवाय काला होने के और कुछ नहीं दिख रहा होगा वहाँ आसमान में। खौफ एक अलग की बात है। ऑयल जब जल रहा होगा दूर दूर, रात में आप सोचिए आपके 4, 5, 7 जगह आपको दिशाओं में दिख रहा है कि लाल ही लाल है, आग ही आग है। आप अपने गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर लाएंगे या गवर्नमेंट अपने आप प्रेशर में आएगी कि या तो रुको या कुछ करो। उससे भी बड़ी बात जब ये देखा जाता है कि चलिए ये भी, इससे भी तकलीफ नहीं ख़त्म हो रही, क्योंकि रिफाइनरी तोड़ दी तो पब्लिक को क्या है, पब्लिक को डायरेक्ट नहीं, आप उसके पानी को स्ट्राइक करते हैं, सो दैट एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आती है, एक खौफ आ जाता है पब्लिक के अंदर, उस फौज के अंदर। IRGC को भी तो पानी चाहिए, पीने के लिए चाहिए, नहाने के लिए, रोज के लिए चाहिए। जैसे ही वो देखती है कि अरे मेरे पास ये नहीं है, अब क्या करेंगे, पावर प्लांट जैसे इजराइल में बॉम्बार्ड किया गया, क्यों? सो दैट लोग तकलीफ में आए, लोगों को लगे कि अरे ईरान ने तो हमारे को ठोक दिया, क्योंकि तभी तो आप रियलाइज करते हैं। सो अगर आप ऊंचे तौर पर देखें, हालांकि ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, वॉर क्राइम है, लेकिन फिर वही वाली बात है, बोलेगा कौन? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कुछ बोलेगी? यूनाइटेड नेशन ने क्या दिया है अब तक इस वॉर के ऊपर? एक स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, वो कंडेम कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं। उन्हें 3.5 लाख लोग विस्थापित हुए। भाई साहब, आपसे ये पूछने के लिए आपको बनाया गया है इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज योर रोल? इससे तो अच्छा कम से कम इंडिया जैसी कंट्री है, वो अपील तो कर रही है। हम नहीं कुछ कर सकते या कर सकते, ये हमारी चॉइस है, बट अपील कर रही है कि नहीं, इस पर बातचीत होनी चाहिए, इसको तरीके से निकालना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर चीज़ें होनी चाहिए। अभी आपने ये बच्ची का फोटोग्राफ दिखाया जहाँ आपको लग रहा है ये अकेली बच्ची मारी गई है, 10-50 बच्ची, वो स्कूल के अंदर 168 लड़कियां मारी गई हैं, उसमें भी एज ग्रुप रहा होगा। बट यहां पर आता है कि यस, यू आर नाउ इनटू अ इमोशनल वॉर। और अभी तो सर एग्जैक्टली डेथ के नंबर्स आ भी नहीं पा रहे हैं, 1300 कुछ नंबर बताए जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये नंबर तो इससे कहीं ज्यादा है, ये तो कुछ है ही नहीं। अगर आप टेल अवीव के किसी भी जो बंदा वहां से वापस आया है, उसका एवरेज जो देखने का, जो उसने वहां देखा है टेल अवीव में, वो कहता है कि सर अगर मैं गिनती गिरूं एक की, तो एक के बदले में कम से कम 60 से 70 लाशें सड़क के ऊपर हैं। अब आप सोच लीजिए कितनी रिपोर्टिंग है, कितनी नहीं है। ये जो सो कॉल्ड प्रोपोगंडा रिपोर्टिंग है, और वहाँ पर भी, इसराइल में भी अलाउड नहीं है। वो बोलते हैं हम आपको ऑफिशियल फिगर देंगे, आप सिर्फ वो पब्लिश कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। उनका डोमिनेशन है वेस्टर्न कंट्रीज़ का प्रेस के ऊपर। ईरान थोड़ी कम निकाल पाता है, ईरान भी अब सीख रहा है। अब आप देख रहे हैं एक बच्चे की डेथ, बिल्कुल इसमें क्या शक है कि सबको दुख होगा इस पर, लेकिन इसको ट्रंप देख रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा, या उन पर असर हो रहा है।
सिवाय इसके कि उन्होंने बोल दिया ठीक है द वॉर विल एंड सून और इट इज़ विजिबली सून, उनके वार सेक्रेटरी ने बोल दिया अभी तो हमने स्टार्ट करी है। तो दोनों के स्टेटमेंट देखिए क्या है, बिल्कुल। एक डंडा दिखा रहा है और एक सो कॉल्ड पब्लिक के बिल्कुल सर, इस बीच रोक रहे हैं आपको। एक बड़ी खबर आ गई है जहां पे इजरायली युद्धक विमानों ने लेबनान पर अटैक किया है और अल शाहबिया और तिब्निन शहर को टारगेट करते हुए अटैक किया गया है। इजरायली युद्धक विमानों ने यहां पर 2 हवाई हमले किए हैं। तो इजरायली युद्धक विमानों ने लेबनान में अटैक किया है जहां पे अल शाहबिया और तिब्निन के जो इलाके हैं यहां पर अटैक किया गया है। लेबनान वही इलाका जहां पे हिजबुल्लाह की ओर से अटैक किया जा रहा था और जिस तरीके से लेबनान के बेरूत में लगातार इजराइल की ओर से अटैक किया जा रहा है, क्योंकि इजराइल ये जानता है कि अगर हिजबुल्लाह को यहाँ पे न्यूट्रलाइज नहीं किया गया तो हिजबुल्लाह की ओर से जो अटैक होगा वो इजराइल की मुश्किलें बढ़ाएगा। और इजराइल के सामने जिस तरीके से कई मोर्चों पर युद्ध चल रहा है उसमें लेबनान से हिजबुल्लाह यहाँ पर जिस तरीके से अटैक कर रहा था, अब इजराइल की ओर से यहाँ पर पलटवार किया जा रहा है। तो महाजंग को लेकर आज जो 11वां दिन है वो यहाँ पर दिखाता है कि फिलहाल जंग कहीं से भी रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि देखना ये होगा कि अभी आने वाले दिनों में युद्ध की जो नई तस्वीरें हैं वो क्या कुछ बयां करती हैं पूरी दुनिया के लिए।